जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की। आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, 20 जुलाई तक फॉर्म भरने की डेट थी और करेक्शन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं कि करेक्शन का डेट क्या आएगा। इसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन आई है और उसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि करेक्शन को लेकर क्या क्या कहा गया है और एग्जाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर सितंबर अक्टूबर तक अगर आपका एग्जाम नहीं होता है, देखिए मैंने तो आप लोगों को कहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अक्टूबर पार हो गया, अक्टूबर तक अगर एग्जाम नहीं हुआ तो और एग्जाम नहीं हो पाएगा, सीधे आपका नेक्स्ट ईयर में ये एग्जाम होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ कोर्ट में जो कंटेम्प्ट लगा था उसका क्या हुआ, उस पर चर्चा करेंगे और अंतिम में बात करेंगे कि अगर जेटेट जल्द से जल्द करवाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, करेक्शन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से क्या कहा गया है, ये अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। चंदन जी ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है। देखिए, जो कैंडिडेट 2024 में फॉर्म भरे थे और अगर 26 में नहीं भर पाए किसी कारणवश, तो उसका मिलान हो रहा है। तो अगर उसका मिलान हो रहा है तो मतलब जो नहीं भर पाए हैं 26 में और अगर 24 में भरे थे तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है मेरे हिसाब से। और अगर कोई आदमी 2024 में भरा था और 2026 में नहीं भर पाया है तो इससे झारखंड एकेडमिक काउंसिल को क्या लेना देना है भाई। टाइम मिला, 2 महीना टाइम मिला, अगर आप नहीं भरते हो तो इसमें कोई कैंडिडेट 2 महीना में भी फॉर्म नहीं भर पाता है तो फिर क्या आप डेट बढ़ाओगे तो फिर भरेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जाम का जो डेट है इसको बढ़ा रही है और ये चाह रही है कि एग्जाम इस साल ना हो। ये मैं इस चीज से समझ रहा हूँ। और देखिए, अगर सितंबर, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि सितंबर में ही एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अक्टूबर तक एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आगे एग्जाम नहीं हो पाएगा इस साल, फिर से अगला साल होगा। उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने कोर्ट में जो केस किया था उसमें झारखंड, इसमें स्पष्ट कहा है जैक ने या झारखंड एकेडमिक काउंसिल या झारखंड के जो सेक्रेटरी है, शिक्षा सचिव है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि 17/2/2026 तक जैक सारे एग्जाम्स ले लेता है, यानी मैट्रिक इंटर के एग्जाम ले लेता है और इसका जो प्रोसेस है नवंबर से ही शुरू हो जाता है और इस बीच में एग्जाम लेना संभव नहीं है जेटेट का। ये उन्होंने अगले साल कहा था और उन्होंने कहा था कि 10/3/2026 के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो जाएगा। ठीक है, और कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीना के अंदर आप एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, है ना। उन्होंने डेट दिया था 31/3/2026 तक आप कंप्लीट करा लीजिए। मार्च तक टाइम दिया था, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म हो गया, अब अगस्त स्टार्ट हो जाएगा और अभी तक आपका जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप 9वां नंबर पे स्पष्ट देखते हो कि इन्होंने कहा है कि इनका जो सारा प्रक्रिया जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, जो कि नवंबर से शुरू होके फरवरी तक चलता है। यानी अगर अक्टूबर तक आपका एग्जाम किसी तरह से पेंडिंग रह गया तो आपका एग्जाम इस साल नहीं होगा। और ऐसा न हो, इसे रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक ही उपाय है दोस्तों, आपको जल्द से जल्द जैक ऑफिस के पास धरना देना होगा। जैक को ये बताना होगा कि फॉर्म आप भरवा लिए, 2 महीना फॉर्म भराएं, अब आप एग्जाम का डेट निकालें, सिंपल सा बात है। और दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट जो हुआ है दोस्तों, इस पे अभी तक डेट नहीं आया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द डेट आ जाए और डेट नहीं आएगा तो सुनवाई नहीं होगा। और मुझे ये धरना वाला भी ठीक ही है, लेकिन इसमें आप लोग आते नहीं हो, आंदोलन में आते नहीं हो। देखिए अभी झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर, लेकिन इसके अलावे बहुत सारी चीजें हैं। जैक जो टेट एग्जाम लेता है इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इस कारण से आज 10 साल हो गए लेकिन टेट एग्जाम नहीं हुआ है। तो
हमें मिलजुल के कंटेम्प्ट में साथ देना होगा, कंटेम्प्ट जल्द से जल्द कोर्ट में करना होगा, तभी आपका जेटेट एग्जाम हो पाएगा। और किसी कारण से ये झारखंड सरकार चाह रही है कि जेटेट अभी नहीं हो, क्योंकि जैसे ही जेटेट हो जाएगा आप बहाली की मांग करने लगोगे, और इसलिए झारखंड सरकार जेटेट जल्दी नहीं करवा रही है। नहीं तो फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, 2 महीना फॉर्म भराए गए और अभी भी मिलान हो रहा है। बताइए मिलान करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? आपने 2 महीना टाइम दिया, अगर कोई 2024 में भरा था और 26 में नहीं भर पाया तो इसमें आपको क्या मिलान करने की जरूरत है? आप तुरंत करेक्शन का डेट निकालो और एग्जाम का डेट निकालो। और बता दूं दोस्तों, कोर्ट में जाने से बहुत ही फायदा है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलरेडी झारखंड सरकार बहुत लेट हो गया है। तो कोर्ट में कंटेम्प्ट को अच्छा तरह से अगर लड़ेंगे तो आपका जेटेट का आयोजन जल्द हो जाएगा। नहीं तो अगर अक्टूबर, किसी तरह से झारखंड सरकार अक्टूबर को पार कर लिया तो फिर इसके पास बहाना हो जाएगा, जो कि इन्होंने 2025 में ही बहाना किया था कि हम फरवरी तक एग्जाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नवंबर से ही ये प्रोसेस चालू कर देता है एग्जाम का। अभी दोस्तों मैं बता दूं, अगस्त में आपका और एक एग्जाम चल रहा है, अभी संपूरक एग्जाम चल रहा है, इंटर और मैट्रिक का संपूरक एग्जाम चल रहा है। फिर अगस्त खत्म होगा, सितंबर अक्टूबर में ये किस चीज़ का एग्जाम लेगा? ये सितंबर अक्टूबर में डीएलएड का भी एग्जाम लेगा, जिसके कारण ये खुद बिजी हो जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि इसको लेकर आप लोग कुछ ना कुछ करें, और अपने तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। नहीं तो आपका जेटेट फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप झारखंड का कोई भी बहाली, छोटा से छोटा बहाली जिसमें टीचर की जो बहाली आती है उसमें आप टीचर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के जो है कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।